नमस्कार, स्वागत है आपका यूए खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रब्ता एम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रब्ता एम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। अब व्हाट्सएप से करें शिकायत, दुबई में खरीदारी से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा आसान। जॉर्डन के राजा अबू धाबी में यूएई राष्ट्रपति से मिले, इफ्तार भोज में हुए शामिल। यूएई बना दुनिया का दूसरा सबसे सुरक्षित देश। दुबई कस्टम ने 147.4 किलो ड्रग जब्त कर तस्करी को किया नाकाम। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को विस्तार से बताते हैं। अब व्हाट्सएप से करें शिकायत, दुबई में खरीदारी से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा आसान। दुबई में अब खरीदारी से जुड़ी समस्याओं का समाधान और भी आसान हो गया है, क्योंकि ग्राहक अब अपनी शिकायतें सीधे व्हाट्सएप के जरिए दर्ज कर सकेंगे। यह नई सुविधा अगले महीने से शुरू होने वाली है, जिसे दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म के तहत काम करने वाला दुबई कॉरपोरेशन फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड फेयर ट्रेड लॉन्च कर रहा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया गया है। ग्राहकों को बस अपनी खरीदारी के बिल, चालान या अन्य ज़रूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। इसके बाद उन्हें तुरंत एक आधिकारिक समाधान पत्र मिलेगा, जिसे संबंधित रिटेलर को दिखाने पर उसे समस्या का समाधान करना होगा। ये समाधान पत्र सरकारी लेटर हेड पर जारी होगा, जिससे इसे एक आधिकारिक दस्तावेज माना जाएगा और खुदरा विक्रेता को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी, अन्यथा उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है। शिकायत दर्ज कराने के लिए ग्राहक व्हाट्सएप नंबर 6005455555 का यूज कर सकते हैं, जो पहले से ही डीईटी के कॉल सेंटर के रूप में कार्यरत है। इसके अलावा उपभोक्ता डीईटी की वेबसाइट consumerright.ae पर जाकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निदेशक अहमद अली मूसा ने बताया है कि व्हाट्सएप सबसे आसान और सुविधाजनक माध्यम है, इसीलिए इसे चुना गया है। यह सुविधा उपभोक्ताओं के लिए उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करेगी और उनके अनुभव को बेहतर बनाएगी। हालांकि शिकायत दर्ज कराने के लिए सही चालान या कॉन्ट्रैक्ट आवश्यक होगा और कंज्यूमर को किसी भी प्रकार के ऑनलाइन धोखाधड़ी या स्कैम से बचने के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट की पुष्टि करनी चाहिए। इस नई सुविधा के साथ अब उपभोक्ता अपनी खरीदारी से जुड़ी किसी भी समस्या का तेज और प्रभावी समाधान पा सकेंगे। जॉर्डन के राजा अबू धाबी में यूएई राष्ट्रपति से मिले, इफ्तार भोज में हुए शामिल। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय मंगलवार को भाईचारे के सफर पर यूएई पहुंचे। अमीरात समाचार एजेंसी के मुताबिक अबू धाबी के अल-बतीन हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने अबू धाबी में अल-बतीन पैलेस में मुलाकात की और जॉर्डन यूएई के बीच मजबूत रिश्तों पर चर्चा की। पीटर्स समाचार एजेंसी के अनुसार इस बैठक में गाजा में चल रहे इजरायली युद्ध को रोकने, मानवीय मदद पहुंचाने और फिलिस्तीनियों के विस्थापन को रोकने जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। इसके बाद शेख मोहम्मद ने राजा अब्दुल्ला और उनके प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में रमजान इफ्तार भोज का आयोजन भी किया। इस इफ्तार में यूएई के बड़े अधिकारी भी शामिल हुए, जिसमें उपराष्ट्रपति शेख मंसूर बिन जायद, आंतरिक मंत्री शेख साह बिन जायद और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद भी शामिल थे। जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन और विदेशी मंत्री ऐमान सफादी भी इस मौके पर मौजूद रहे। यूएई बना दुनिया का दूसरा सबसे सुरक्षित देश। नम्बियो के 2025 सुरक्षा सूचकांक के अनुसार यूएई दुनिया का दूसरा सबसे सुरक्षित देश बन गया है, जिसे 84.5 का सुरक्षा स्कोर मिला है। इस सूची में पहले स्थान पर 84.7 अंकों के साथ अंडोरा है, जबकि कतर तीसरे और ताइवान चौथे स्थान पर काबिज है। इस साल की लिस्ट में जीसीसी देशों का दबदबा देखने को मिला, जिसमें ओमान ने भी शानदार प्रदर्शन किया और कतर के साथ मिलकर
5वां स्थान हासिल किया। यूएई को न केवल सुरक्षा स्कोर में बल्कि अपराध दर में भी विश्व स्तर पर टॉप स्थान प्राप्त हुआ है। 2025 अपराध सूचकांक के अनुसार यूएई को दुनिया का दूसरा सबसे कम अपराध वाला देश माना गया है, जिससे इसकी सुरक्षित देश की छवि और मजबूत हुई है। यह रैंकिंग नंबियो द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण पर आधारित होती है, जिसमें अपराध के स्तर, सुरक्षा की चिंता और संपत्ति व हिंसक अपराधों के अनुभव से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। इस वर्ष की सूची में टॉप 20 सबसे सुरक्षित देशों में अंडोरा, यूएई, कतर, ताइवान, ओमान, आइल ऑफ मैन, हांगकांग, आर्मेनिया, सिंगापुर और जापान शामिल है। इसके अलावा मोनाको, एस्टोनिया, स्लोवेनिया, सऊदी अरब, चीन, बहरीन, दक्षिण कोरिया, क्रोएशिया, आइसलैंड और डेनमार्क भी इस सूची में स्थान बनाने में सफल रहे हैं। यूएई की यह सफलता वहां की प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था और कड़े कानून का परिणाम है, जिससे नागरिक और प्रवासी दोनों ही स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं। कड़े नियम, आधुनिक पुलिसिंग, उन्नत तकनीक और सतर्क प्रशासन के चलते यूएई अपराध दर को न्यूनतम स्तर पर बनाए रखने में सफल रहा है। यही कारण है कि यह देश वैश्विक स्तर पर एक सुरक्षित और स्थिर स्थान के रूप में उभरकर सामने आया है। दुबई कस्टम ने 147.4 किलो ड्रग्स जब्त कर तस्करी को किया नाकाम। दुबई कस्टम ने एक बड़ी तस्करी को रोकने में सफलता हासिल की है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बंदरगाह पर 147.4 किलोग्राम नशीले और साइकोट्रॉपिक पदार्थ जब्त किए, जिससे इन्हें अमीरात में घुसने से रोका गया। यह सफलता कस्टम अधिकारियों की सतर्कता और उनकी बेहतरीन जांच तकनीकों की वजह से मिली। उन्होंने उन्नत स्कैनिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर पारगमन शिपमेंट में गड़बड़ियां पकड़ी। जब टीम ने गहराई से जांच की तो उन्हें कार्गो में छिपे ड्रग्स मिले। इससे पहले कि यह पदार्थ दुबई की सुरक्षा के लिए खतरा बनते, अधिकारियों ने इसे जब्त कर लिया। तस्करी की पुष्टि करने के लिए K9 यूनिट के खोजी कुत्तों की मदद ली गई। उन्होंने नशीले पदार्थ की मौजूदगी को सूंघकर पुष्टि कर दी। इसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। पोर्ट्स कस्टम और फ्री जोन कॉरपोरेशन के अध्यक्ष सुल्तान अहमद बिन सुलेम ने दुबई कस्टम की टीम की सतर्कता और मेहनत की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफलता दिखाती है कि दुबई कस्टम लगातार अपने सिस्टम को बेहतर बना रहा है, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी, प्रशिक्षित स्टाफ और स्मार्ट रणनीतियां शामिल है। दुबई कस्टम के महानिदेशक डॉक्टर अब्दुल्ला मोहम्मद बुसेनद ने भी इस ऑपरेशन की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी टीम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुसार काम कर रही है और देश की सुरक्षा को मजबूत बना रही है। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे स्मार्ट टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तस्करी को रोकने की क्षमता बढ़ी है। सरकार के सहयोग से अधिकारी लगातार अपनी सुरक्षा रणनीतियों को अपग्रेड कर रहे हैं और अपनी टीमों को उच्च स्तरीय ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस बड़ी सफलता के साथ दुबई कस्टम ने फिर साबित किया है कि वे देश की समस्याओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। लगातार नई तकनीकों को अपनाकर और सुरक्षा उपायों को मजबूत करके वे दुबई को सुरक्षित और आर्थिक रूप से मजबूत बनाए रखने के अपने मिशन पर डटे हुए हैं। क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स, क्या है आज के दिरहम रेट्स, हम अंतिम में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रियल रेट्स की बात करेंगे तो आज एक सऊदी रियाल में 22.88 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.85 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.63 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 36.59 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.45 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.47 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.70 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.72 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.90 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.87 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट गोल्ड का दाम 275.30 है, जो कि पिछले दिन 275.10 दिरहम था। यानी कि आज के गोल्ड की रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 6429 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 336.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7858 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 336.25 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत की बात करें तो ये 363.25 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 363.25 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 8482 की है।
क्या है आज का दरम रेट, तो बता दें आज एक यूए दरम में 23.37 रुपये है, जो कि पिछले दिन 23.34 रुपया था। वहीं आज एक यूए दरम में 37.37 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.67 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूए दरम में 37.42 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.17 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूए दरम में 76.30 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.31 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूए दरम में 23.39 भूटानी करेंसी थी, जो कि पिछले दिन 23.36 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।